कि 7 तारीख को जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस जुलाना में मनाया गया और ऐसा स्थापना दिवस आज तक ऐसी रैली प्रदेश में किसी की नहीं हुई आज तक। सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसकी बौखलाहट में हरियाणा सरकार ने हमारे नेताओं की सिक्योरिटी वापस ले ली, जबकि ये थ्रेट धमकियाँ भी मिल रही हैं और वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। जो हरियाणा की जनता ये सोचती थी कि दुष्यंत चौटाला ख़त्म हो गया है, अब उसका नाम लेवा नहीं है, वो दोबारा पैर नहीं पसारेगा, राजनीति में दोबारा से नहीं आएगा, जब उसने अपने दिल की बात लोगों के सामने रखी और लोगों ने भी एक्सेप्ट की। चारों हमारे नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी और नैना चौटाला जी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गांव-गांव का दौरा किया, लोगों को जागरूक किया, रैली में बुलाने के लिए उनको बुलाया। हरियाणा की जनता आज कांग्रेस से मन मोड़ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने अंदरूनी लड़ाई है, उनकी अपनी लड़ाई के कारण वो आज पिछड़ चुके हैं। नहीं तो हरियाणा प्रदेश में बीजेपी को बदलने का लोगों ने मन बना लिया था। हर सीट पर एक एक दो दो आज़ाद उम्मीदवार उतार करके उनने बीजेपी की मदद की है। आज इन लोगों का कोई जनाधार नहीं है। आज जेजेपी के साथ लोग लगे हैं, तो इनको कम करने के लिए इनकी जो हमारे फाजिलपुरिया जी हैं, एक अपना विनेश गुज्जर जी हैं, जेजेपी के युवा हैं, दिग्विजय जी हैं, चौटाला जी हैं, इनकी सिक्योरिटी वापस लिए हम इसकी भर्त्सना करते हैं, पुरजोर सरकार की निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक अलग चीज़ होती है, सिक्योरिटी अलग चीज़ होती है। डीजीपी साहब ने एक ही बात कही थी कि भाई थार में और बुलेट में गुंडे चलते हैं, तो हमारे नेता ने यही कहा था कि भाई थार और बुलेट तो बच्चे लेकर कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें गुंडे नहीं चलते। उसके आवेज में कि भाई डीजीपी साहब के खिलाफ क्यों बोले और ये सिक्योरिटी वापस ली। हम इसके लिए आपको बुलाया है कि इनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, लेकिन हरियाणा की जनता ने इनको अपने मन में बिठा लिया। अब क्या करेंगे? सिक्योरिटी हटा लो, कोई बात नहीं, हम पार्टी के जो कार्यकर्ता निष्ठावान हो खुद उनकी सिक्योरिटी बनकर रहेंगे, उनके चारों ओर रहेंगे। तो ये भेदभाव हुआ है। रैली के बाद ही क्यों हटाई? हटाने से पहले हटा लेते हैं। रैली के बाद है ना, रैली कामयाब हुई है। जनता जनार्दन, आज विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर है तो दुष्यंत ही, हमारी पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, लेकिन हम फिर भी लोगों में जा करके उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। थार गाड़ी यूनिवर्सिटी की लड़की चला रही थी, इसकी थार गाड़ी यूनिवर्सिटी की लड़की है, वो पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है, वो गाड़ी चला रही थी, उसमें गए हैं। उन्हें ये दिखाया कि भाई थार में और बुलेट पे गुंडे नहीं चलते। रैली कामयाब हुई, इसीलिए इनको नीचा दिखाने के लिए, पार्टी को फिर गर्त में धकेलने के लिए ये इन्होंने सिक्योरिटी वापस ली है। और हम इसकी भर्त्सना करते हैं सरकार की कि भाई ये सरकार गलत करे, भेदभाव की रणनीति अपना रही है। नहीं, सरकार का तो ये है कि भाई इसका मनोबल टूटेगा। सरकार का तो ये है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी का मनोबल टूटेगा, लेकिन सरकार की सिक्योरिटी हटाने से हमारे साथियों का, वर्करों का ज़्यादा मनोबल बढ़ गया। अब हमारी 13 मार्च की रैली डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन की रैली है, इससे 5 गुना बड़ी रैली होगी। और ये रैली हमने खुले में की है, हमने किसी अनाज मंडी के शेड के नीचे वो लगा करके नहीं की है, माइक लगा करके, हमने खुले में रैली की है। जुलाना की हमने 12 एकड़ ज़मीन में खुले में रैली की है, खुले में। ऐसा पहला नेता है जिन्हें खुले में रैली करके दिखाई है। थार में तो लेडीज भी चलती है, लेडीज भी चलाती है भैया, थार पे बुलेट भी चलाती है, मोटरसाइकिल भी चलाती है, क्या नहीं चलाती। और रही सरकार के ऊपर बात, सरकार हमारे पर ध्यान देने की बजाय गुंडे पर ध्यान दे। ये गुंडागर्दी हो रही है, हर जगह जगह मर्डर हो रहे हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान दे सरकार। मैं ये जो बच्चों की, हमारे बच्चों में विरोध भावना ये सब कह रही है, तो ये नहीं देखो ना जो हमारा अत्याचार हो रहा है, लेडीज है सुरक्षित नहीं है, बेटे हैं जो नौजवान साथी बाहर जाते हैं तो शाम तक मालूम बाट देखते कि मेरा बेटा सुरक्षित आएगा कि नहीं, सुरक्षित आएगा कि नहीं। माँ आँख फाड़ के देखते और शाम को देखते कि बच्चा नहीं है, एक्सीडेंट। सरकार को इन बातों की बजाय हमारे पर ध्यान दे, तो उन पर ध्यान दे कि बच्चे गुंडे कहाँ के घूम रहे हैं। थार का जिक्र ना करे, ना मोटरसाइकिल का जिक्र करे, ना कोई बुलेट का जिक्र करे। सरकार जिक्र करे तो महिला की सुरक्षा के लिए करे, पब्लिक की सुरक्षा के लिए करे।